भाजपा इतनी अपने आपके बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन भाजपा ने कोई गुजरात में अहमदाबाद में कोई विकास का नाम तो है ही नहीं कि चलो कुछ विकास किया हो या गुजरात में अच्छा काम किया हो, ऐसा तो कुछ दिखने या नजर। 27 साल दे अब नहीं देने वाले? बिल्कुल नहीं देंगे। अब क्यों दे इनको, बिल्कुल क्यों दे। 27 साल में लोगों को क्या भला किया है बताइए। साल और दे दो, विकसित देश कहलाएंगे। कितने साल देंगे? अभी इतने तो दे दिए, इतने साल तो दे दिए, अभी कितना देना बाकी? और कौन सी अस्पताल बनाई है? एक आध बता दी पूरे गुजरात के अंदर, एक भी अगर हॉस्पिटल बनाई हो तो बता दिया। साल से क्या कर रही है भाजपा सरकार? आप वादे पे वादे, वादे पे वादे, और क्या। जैसे वो राज कला का गीता, वादा तेरे वादा। क्या हुआ तेरे वादे का? वादा तेरा क्या हुआ? 15 लाख अभी तक नहीं आए। हमारे पास तो आते ही नहीं है कोई भी नेता लोग। भाजपा वाले तो आज तक कोई पूछने हमको आया नहीं है। भाजपा वाला कोई भी नहीं आया? कोई नहीं आया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अबीर है। अबीर जी, क्या लग रहा है कि इस बार युवा क्या खेल करने वाला है? युवा किसकी ओर जा रहा है? जी एक्चुअली ऐसा मैं युवा हूँ तो मैं चाहूँगा कि कोई ऐसी पार्टी को वोट देना चाहिए। आम आदमी पार्टी को? मैंने आम आदमी पार्टी बोला ही नहीं मैम। वही मैं पूछ रही हूँ कि आपने नाम बोला ही नहीं ना। नाम लिया, वही मैं पूछ रही हूँ। सर सुन नहीं पाई तभी तो सुनिए पूछा ना। मैंने कोई पार्टी का भी नाम नहीं लिया। पहली बात, युवा को क्या क्या देखना चाहिए इलेक्शन के टाइम पे। युवाओं को क्या देखना चाहिए इलेक्शन के टाइम पे? फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमको फ्यूचर नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, एजुकेशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, हेल्थ केयर अच्छा है या नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छी है या नहीं है, सेफ्टी है, वुमेन सेफ्टी है या नहीं है, ये सब अगर चीज़ें मिल रही है और ये कौन सी पार्टी दे रही है तो अपने उस तरफ जाना चाहिए। मैं ना बीजेपी के खिलाफ हूँ ना किसी के खिलाफ हूँ। युवाओं के मुद्दे उठाए तो युवाओं को रोजगार की बात देखो भाजपा सरकार ने की थी, 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी, कितनी मिल पाई? युवाओं का भविष्य किस सरकार में देख रहे हैं आप? जी ये सवाल का जवाब आप दीजिए कि आपने इतने सारे इंटरव्यू लिए युवा के, किसको मिला किसको नहीं मिला, किसको मिला? हम तो देख रहे हैं हाथों में डिग्रियां हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं युवा। तो वो सिर्फ डिग्रियां पे डिग्रियां ले रहे हैं, सामने कुछ होना भी तो चाहिए ना मैम। मतलब सरकार रोजगार देने में फेल हो गई। कुछ हद तक फेल हो गई, कुछ हद तक दे रही है लेकिन जितना देना चाहिए इतना नहीं है। जितना करना चाहिए था उतना नहीं कर रही सरकार काम। रोजगार की बात हमने कर लिया और अगर शिक्षा की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम हुआ सरकार ने जो किया? हायर एजुकेशन में जब तक मुझे पता है तो 50% स्कॉलरशिप हमको मिलता है जी। लेकिन अभी जैसे फॉर एग्जांपल केजरीवाल सर बोल रहे हैं कि भाई हम देंगे फ्री एजुकेशन, वो पॉसिबल है तो ये हमारे लिए अच्छा है ना। बिकॉज आप देख रहे हैं कितने सारे सेल्फ फाइनेंसेस कॉलेजेस अभी ओपन है, गवर्नमेंट की सीट बढ़ नहीं रही है तो कहाँ जाएगी। और सरकार बोल रही है कि भाई हम लोग, तुम बाहर जाते क्यों पढ़ाई के लिए। सरकार की बात करें, कितने नए स्कूल सरकारी बन गए, क्या क्या हो गया, सरकारी अस्पताल बन पाए, जो वादे करते हैं, जो सरकार की जिम्मेदारी बनती है वो किए क्या? कुछ हद तक किए मैम, जितना होना चाहिए। मतलब जो वादे किए वो मेरे हिसाब से 40% काम हुआ, 60% अभी भी बाकी है। 27 सालों में 60% बाकी? ऑफ कोर्स आप खुद भी तो देख रहे हो, आप कहाँ से पढ़ो। तो पूछ रहे हैं हम कि 27 साल हो गए तब भी बाकी रह गए काम। ऑफ कोर्स बाकी है क्योंकि क्या कमियां लग रही है सरकार? बिकॉज ऑफ मतलब इलेक्शन के टाइम पे सब वादे करते हैं, ऐसा करते हैं, डिबेट करते हैं, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, ये इनको सिर्फ ये चाहिए। फिर 5 साल के बाद वो फिर से गायब हो जाते हैं, फिर 5 साल के बाद वापस आते ना। सिर्फ 40% इसीलिए काम नहीं हो रहा। अगर रेगुलर बेस पे अगर ये इतनी सारी रैलियाँ निकल रही है, यही रेगुलर से अगर कार्यकर्ता उनके लोग इतना सा काम करेंगे ना तो 5 साल में सब कुछ हो सकता है मैम। सही बात आप उठा रहे हैं कि अगर 5 साल काम किया जाए तो रैलियों की जरूरत ना पड़े, लेकिन आपसे समझते हैं ऊंचे लाना है हमको, यहाँ नहीं रहना है हमको, तो इंडिया को टॉप पे लाना है। 1 लाख गुजरात तो अहमदाबाद पुलता नहीं है। के पास आ रहे, 1 मिनट यही रुकिए, तो कैसे ले जाएंगे टॉप पर? कौन सी पार्टी ले सही होंगे तभी ने। कौन सही लग रहा है? अभी तो यहाँ कोई सही नहीं लग रहा, जो जिसने भी वादे किए सब फेल हुए हैं। क्यों फेल होते हैं, उसकी वजह क्या है? इनके पास बजट नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, कुछ है कि नहीं इनके पास, फिर भी ये लोग क्यों, जो आप बता रहे हैं कि कितने स्कूल से हुई, कितनी हॉस्पिटल से पूछ रहे सर, दावा वादा कर दिया कि हमने स्कूल बना दिए, अस्पताल बना दिए, कहाँ है? वही तो कहाँ है? कुछ नहीं है ना, किसी ने कुछ नहीं बनाया, खाली बस वादे करके चले जाते हैं। ये अभी इलेक्शन का माहौल पैदा हुआ है, अभी इलेक्शन के सामने सब आके खड़े हो जाएंगे, हम यूँ करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, अपने इलेक्शन कोई नहीं दिखता। क्यों ऐसा? ये कोई हमारी नेतागिरी नहीं है, ये गलत है। ये क्यों? हमको तो चाहिए एक ऐसा मुखिया कि जो हमको सबको साथ में लेके चले। कौन है वो मुखिया जो आपका भला करे, जनता के लिए काम करे? लो अब ऐसा तो कोई दिख ही नहीं रहा है अभी तो। अभी भाजपा इतनी अपने आपके बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन भाजपा ने कोई गुजरात में, अहमदाबाद में कोई विकास का नाम तो है ही नहीं कि चलो कुछ विकास किया हो या गुजरात में अच्छा काम किया हो, ऐसा तो कुछ दिखने या नज़र नहीं आ रही है।
चाहे कुछ भी कोई कितनी बड़ी बड़ी बातें करता हो। गुजरात मॉडल की बात करें तो क्या दिखता है? नहीं नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। क्या गुजरात अकेला ही है पूरे इंडिया के अंदर, और नहीं है दूसरे स्टेट्स? आज तक दूसरे गुजरात मॉडल बनाना है हर जगह, केंद्र में बैठ के गुजरात मॉडल के नाम पे। बना, कौन सा बना? चलो गुजरात ने मॉडल बना दिया, लेकिन इसके अलावा दूसरे कौन सा स्टेट है जिसको अभी मतलब जो डेवलप हुआ हो? सर आपने नंबर 1 की बात की कि देश को आगे ले जाना है, जी। भाजपा लगातार कह रहे देश को नंबर 1 बनाना है, 25 साल और दे दो विकसित देश कहलाएंगे। कितने साल देंगे? अभी इतने तो दे दिए, इतने साल तो दे दिए, अभी कितना देना बाकी? और आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। नहीं, मुझे कहा जा सकता 27 साल दे दिए, अब नहीं देने वाले। बिल्कुल नहीं देंगे। अब क्यों दे? क्यों दे इनको? बिल्कुल क्यों दे? 27 साल में लोगों को क्या भला किया है ये बताइए। कौन सी अस्पताल बनाई है? एक आध बता दी पूरे गुजरात के अंदर, एक भी अगर हॉस्पिटल बनाई हो तो बता दीजिए आप। मुझे तो नजर में नहीं है। आज हमारी क्या होती चली जा रही है, धंधा किधर है, एक्सपोर्ट किधर है? जो एक्सपोर्ट था वो भी कम हो गया। या एजुकेशन के लिए वो क्या बोलते हैं, वो स्कूल विश्वविद्यालय बताओ, आ रही हो आपके पास, बताइए। आपसे तो बात करने जी। कहीं भी एक भी है पूरा वर्ल्ड के अंदर ही, अरे पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी बताइए। 27 साल से क्या कर रही है भाजपा सरकार? आप वादे पे वादे, वादे पे वादे, और क्या? जैसे वो राज कला का गीत था, वादा तेरे वादा। क्या हुआ तेरे वादे का? वादा तेरा क्या हुआ? 15 लाख अभी तक नहीं आए। आप पूछेंगे जब भाजपा के नेता आएंगे कि क्या हुआ तेरे वादे का? उनके दिमाग में आना चाहिए ना, हमें पूछने की जरूरत नहीं। आप पूछेंगे कि क्या हुआ तेरे वादे का? नहीं नहीं नहीं, हमारे कोई जरूरत नहीं है आने की। हमारे पास तो आते ही नहीं है कोई भी नेता लोग, भाजपा वाले तो आज तक कोई पूछने हमको आया नहीं है, भाजपा वाला कोई भी नहीं आया। कोई नहीं आया। ये जो पूरा अक्खा इलाका है जमालपुर खाड़िया कॉन्स्टिट्यूंसी, इसमें कोई अभी तक पूछने नहीं आया कि आप किस हाल में हो कि किस हाल में नहीं हो। वोट मांगने भी नहीं आए। नहीं, वोट मांगने भी नहीं आते वो, उनको जरूरत ही नहीं है ना, उनको जरूरत ही नहीं है, उनको तो बार बार मिल जाता है उनका वोट, तो यहाँ क्यों मांगने के लिए आएंगे? क्या वजह कि आप लोगों का वोट नहीं? 61/39 है यहाँ का परसेंटेज, ऐसा है 61 उनके पास है, तो भी क्यों 39 वाले पास आएंगे? बड़ी बात कह रहे हैं सर, 61% वाले उनकी तरफ है, तो 39 वालों के लिए सरकार कुछ नहीं करती। 39 में भी तो सब डाइवर्ट हुए हैं, कोई पतंग वाला है तो कोई वो है तो कोई वो है तो कोई वो है, तो इनको मिलना ही किधर है वोट? तो सीधे सीधे बाहर आ रहे हैं, तो वो क्यों हमारे पास आएंगे? तो क्या लग रहा है कि 39 जो आप बता रहे हैं अभी हम लोग 39 वाले जो हैं, अगर हम बट जाएंगे, हम नहीं बटेंगे, अभी हम सब एक हो जाएंगे तो 61 वाले का कुछ नहीं आएगा, क्योंकि उन्हीं में भी तो कांग्रेस के लोग हैं। ऐसा नहीं कि टोटली तो सभी भाजपा वाले हैं, जी। वो लोग भी आ सकते हैं। अगर हम 39 वाला एक हो जाएंगे तो उनका काम नहीं है, चौकस या कांग्रेस सरकार बनेगी। मतलब सीधा सीधा कांग्रेस को लाना चाहते हैं, तो सर कांग्रेस के साथ जाने की क्या वजह? एक वजह अभी हाल में ये है कि इसके और भाजपा के साथ कोई पार्टी बना नहीं सकती सरकार, चाहे कोई भी पार्टी हो, ये दोनों आमने सामने है, चाहे वो बने चाहे ये बने, तो कोई तो सरकार बनाएगी। अब आम आदमी पार्टी कह रही है सरकार बना। नहीं नहीं नहीं, अभी कोई इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी नई नई आई है, पब्लिक ना उसको चाहती है नहीं चाहती, वो पब्लिक जानती है, लेकिन ये तो दोनों तो है जूने पुराने आमने सामने, ये तो करेंगे अपना काम। और मैं यहाँ खाड़िया और कृषि काउंसिल में ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे साबिर भाई हैं, साबिर भाई अभी हाल में एक साइड पे हो के उसको बंद कर दें खुद का कैंपेन, ना कांग्रेस को सपोर्ट करें, तो हो सकता है कि कभी बाय चांस कांग्रेस सरकार बन गई तो ये हमारे छिपा भाई जितने भी हैं सब टोटली कारखाने बंद पड़े हुए हैं, सब में सील लगा हुआ है पॉल्यूशन के हिसाब से, तो हो सकता है कि इनकी वजह से कभी चालू भी हो जाए तो लोगों को रोजगार मिलेगी। अगर कांग्रेस आ गई तो बड़े बड़े कारखाने खुल जाएंगे। में क्या चल रहा है इवेंट्स का हमको कोई पता नहीं चलता, खबरें देखते तो क्या दिखाई देता? में दिखाई नहीं देते ना, कौन दिखता है टीवी? नहीं है यहाँ की मीडिया जो बताना चाहिए, बाहर के न्यूज़ कोई न्यूज़ दिख नहीं रहे, फौरन कटिंग हो जाता है, उसमें से एडिट हो जाता है, सब हो जाता है, हमको जो जानना चाहिए वो चीज़ हमको मिलती नहीं है। हाँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हम दिखा रहे थे कि गुजरात की जनता क्या चाहती है, सबके अपने मुद्दे, सबकी अपनी राय है, कोई किसी को आगे ले जाना चाहता है, कोई किसी को सत्ता से बाहर कर देना चाहता है, लेकिन सवाल ये कि क्या इन लोगों के मुद्दे, इन लोगों की समस्याएं सरकार तक पहुंच पाती हैं? क्या इस बार चुनावी वादे हकीकत में तब्दील हो पाएंगे? क्या सरकारें काम करेंगी, चाहे वो आम आदमी पार्टी आए, कांग्रेस है, भाजपा है? लगातार सरकार दावा कर रही है, पार्टियां दावा कर रही है कि इस बार सत्ता में वो आ रहे हैं, लेकिन एंड में फिर वही कि ये जनता है और जनता सब कुछ जानती है, जनता सत्ता बना भी देगी और जनता सत्ता बिगाड़ भी देगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।